भगवते वासुदेवाय।
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 1। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनो वंशः परमा सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन ये धीरे प्रजा। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनो वंशः परमसम्मतः वंशः परम क्या है 321 है ना, वो गलत लिखा है। कौन सा श्लोक लिखा है? मैं जो बोलूँ बराबर है। कौन सा 32 का 1 है, 22 हाँ 22 का 1 है। तो एक चैप्टर पूरा ये हो गया 21 ठीक है, जो लिखा है जल्दी है, जल्दी खत्म करना है। ठीक है। स्वायंभुवस्य च वंशः परमसम्मतः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा स्वयंभुवस्य च मनो वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनो वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनो
अच्छा, आपके पास नहीं है। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। विदुरवाच, विदुर ने कहा, स्वयंभुवस्य, स्वयंभू का च तथा मनु, मनु का वंशः, वंश परम सर्वाधिक सम्मतः आदरणीय कथ्यतां, कृपया कहिए, भगवन हे पूज्य ऋषि, यत्र जिसमें मैथुनेन संभोग से ए धीरे वृद्धि की प्रजा संतति। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने कहा, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। तात्पर्य, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषयी भी जीवन अपनाना चाहिए। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषयी जीवन बिता रहे हैं। वे तो स्वयंभू मनुओं की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उसके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रवृत्त बन सकते हैं। मनुष्य अधिक प्रवृत्त बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मता आया है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार्य थी। दूसरे शब्दों में, आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषयी जीवन की मान्यता कभी विशिष्टता वैदिक धर्म ग्रंथों के अधिकारी देते हैं। ओम ज्ञाननिरन्तरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सात्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवादान् सवदनिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा जी के उत्पत्ति में या ब्रह्मा जी के संतानों में से सबसे श्रेष्ठ संतान हुए स्वयंभू मनु राजा है। मनु शब्द से ही मनुष्य आया है। हम अपने आप को मनुष्य तभी कह सकते हैं जब हम मनु को अनुगत्य करते हैं और मनु संहिता के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। मनु संहिता जो है हमारा मनुष्य का संविधान है। तो लॉ भौतिक जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए ताकि हमारे सामाजिक, भौतिक, आर्थिक जीवन ये भक्ति में रुकावट ना हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए रुकावट ना हो। हमारा भौतिक जीवन, आर्थिक, भौतिक मतलब आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये दो चीज़ें होता है। समाज में कैसे जीना चाहिए, लोगों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए, न्याय कैसे प्राप्त करना चाहिए, न्याय कैसे देना चाहिए, कर्तव्य क्या होता है, सबका अधिकार क्या है, इन सब का विस्तृत वर्णन आपको मनु संहिता नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो वैसे स्वयंभू मनु को जन्म दिया कौन? ब्रह्मा जी। कैसे जन्म दिया? साधु ऋषिगणों के आशीर्वाद से, सत्संग से उन्होंने स्वयंभू मनु को जन्म दिया। अभी जैसे विदुर ने मैत्रेय से इस बात को श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को जन्म दिया। पहला मनु है स्वयंभुआ। स्वयंभुआ शब्द क्यों आए? क्योंकि ब्रह्मा का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू के पुत्र होने के नाते स्वयंभू मनु है। वसुदेव के पुत्र होने के नाते कृष्ण का नाम क्या है? वासुदेव। कुंती देवी के पुत्र होने के नाते कौंतेय। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य होने के नाते उनका नाम क्या है? नमस्ते सारस्वते। सरस्वती देवी नहीं हो, प्रणाम मंत्र नमस्ते सारस्वते। सरस्वती देवी के शिष्य है। सरस्वती नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य होने के नाते उनका नाम है सारस्वते। वैसे इधर स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु का नाम है स्वयंभू। तो विदुर ने प्रश्न पूछा मैत्रेय ऋषि से। उनका प्रश्न प्राय उनका स्वयंभू मनु के संबंध में है। स्वयंभुवस्य मनो, स्वयंभुवस्य च मनो वंशः परमसम्मता। वंशः परमसम्मता। मैं स्वयंभू मनु के वंश के विषय में सुनना चाहता हूं क्योंकि ये वंश परम आदरणीय है। वंश परंपरा, शुक्र परंपरा, गुरु परंपरा, ये दोनों परंपरा है। ये दोनों को मान्यता दिया जाना चाहिए। पहले तो बहुत दिया जाता था। कौन किसका पुत्र है? वास्तविकता में एक व्यक्ति का पहचान जो है उनके पिता के, मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, फलाना व्यक्ति का मैं शिष्य हूँ, इसके द्वारा परिचय होता है। अच्छा हाँ, आप ऐसे होते हो, आप इसको इस परिवार के हो, इस खानदान के हो, या आप इस गुरु परंपरा से प्राप्त हो, आप गुरु परंपरा से बिलोंग करते हो, तो उससे हमको आदर प्राप्त होता है। ये हमारा पहचान भी है। हमारा पहचान हमेशा खुद के नाम से होना चाहिए। मान लो कोई आपसे कोई पूछता है प्रश्न, तुरंत ये नहीं बोलना चाहिए मेरा नाम क्या है, आई एम सो एंड सो। तो गलत बात है। मैं फलाना व्यक्ति का शिष्य हूँ, मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, ये हमारा वास्तविक परिचय है। जब पुरोहित पूछते आपसे आप कौन हो, पहला आपका नाम नहीं पूछा जाता, पहला आपका गोत्र वो पूछा जाता है। माँ पूछ भी लिया तो गोत्र क्या हो बोलना चाहिए, यानी आप कौन से परिवार के हो। क्योंकि हमको अभी जो प्राप्त है, बुद्धि हो, धन हो, या कुछ भी प्राप्त है, हमको परिवार से प्राप्त हुआ है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, गुरुकुल से प्राप्त हुआ या शुक्र कुल से प्राप्त हुआ। दो कुल है, एक गुरुकुल, दूसरा क्या है शुक्र कुल। शुक्र कुल से या गुरुकुल से हमको प्राप्त है। अभी मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और 25-50 लाख कमाता है, उसको 1 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम लगता है?
1 करोड़ कमाने के लिए उनको कितना साल लग जाता है, बहुत मेहनत करने का प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शिशु अभी जन्म लिया, वो उस परिवार में जन्म लिया जिसको ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए है, तो जन्म लेते क्या बनेगा, वो 100 करोड़ का मालिक बन गया। यानी उसको संपत्ति प्राप्त हुआ, केवल संपत्ति नहीं, धन नहीं, संस्कार नहीं। आप देखिए कुछ परिवार के लोग होते हैं वो एकदम बिल्कुल उनका कोई संस्कार नहीं होता, और एक बच्चा है उनका बहुत अच्छा संस्कार होता है, क्योंकि उनकी माता पिता ने, उनके पूर्वजों ने संस्कार दिया है। पूर्वज हमको संस्कार देते हैं, पूर्व संस्कार ही नहीं हमको और क्या देते हैं, हमको धन प्रदान करते हैं, अनेकों चीजों को प्रदान करते हैं। घर, एक बच्चा भी जन्म लिया, उसको क्या मेहनत किया था क्या घर को प्राप्त करने के लिए, घर में जन्म लिया, उसको अच्छा किसी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो परिवार में जन्म लिया। इसलिए हमेशा परिवार में जब कोई जन्म लेता है, पिता का नाम, परिवार का नाम, कुल देवी का नाम उनके साथ में लग जाता है, तो उनका नाम महत्व नहीं है, उनका जो परिवार है, कौन से कुल के है वो महत्वपूर्ण है। उनका इष्ट देव कौन है, और कौन, उनके दादा परदादा कौन है, वो महत्व होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार नहीं, नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में जब वो पंडित जी जब नामकरण संस्कार कराते हैं, तब ये बच्चे के कान में पिता को बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, तुम कौन हो, मान लो उनके घर के जो आराध्य देव है नरसिंह देव, नरसिंह, अहम नरसिंह दासोस्मि, तुम नरसिंह का दास हो। तुम्हारा गोत्र क्या है, मान लो कश्यप गोत्र का है वो परिवार, तब उस बच्चे को कहा जाता है तुम ये कश्यप गोत्र के हो, और उस गोत्र में कश्यप ऋषि के तुम सेवक हो। बाद में कुल देवता, कुल देव या देवी या देवी, उसका नाम कहा जाता है तुम इनके देवी के आप दास हो। लास्ट में पुरोहित कहता है अब बताओ इसका नामकरण संस्कार हो गया, इसका वास्तविक नाम तो ये है, ये ऋषि का दास है, भगवान का दास है, या फलाना देवी का दास है, नामकरण संस्कार हो गया। अभी आपके मन में क्या आशा है, उसको कैसे पुकारना चाहते हो बता लेना। नामकरण संस्कार हो गया, हमको जो नाम मिला है वो ऐसे माता पिता को अच्छा लग रहा था, ये नाम दे दिया बस। वास्तविकता में कुल का रिप्रेजेंटेटिव कहीं का भी हो, मान लो कि आप कोई कंपनी में काम करते हो, जब आप बाहर जाते हो तो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे आप कोई मान लो कि बड़ा गॉडरेज कंपनी में काम करते हो, तो कहीं सेल्समैन हो, आप कहीं किसी घर में जाओ तो क्या बोलोगे, मैं फलाना घर बोलोगे नहीं, मैं गॉडरेज कंपनी से आया हूँ, तो बाद में आपका नाम बोलो, तभी आपको महत्व है। कहीं का भी, जैसे आप कहीं जाओगे स्कूल कॉलेज में, उधर प्रवचन देने के लिए आपको थोड़ा सा परमिशन लेना है, तो पूछें कौन है, अगर नाम बताओ बोले टेट्रास, आप बोलो इस्कॉन से, हाँ इस्कॉन से, क्यों, क्योंकि हम ये एक कुल को, एक संस्था को या एक प्रणाली को प्रतिनिधित्व मात्र करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कुल को प्रतिनिधित्व करना। ये खास करके हमारे संप्रदाय में, यानी हमारे जो संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को बहुत शासन दिया गया है, खास करके यहूदियों को बहुत खड़े शासन में रखा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वो उभय कुल निस्तारिणी, वो दो कुलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पिता का कुल, विवाह होने के बाद पति का कुल, वो दोनों को उद्धार करने वाले, दोनों को प्रतिनिधित्व करने वाले से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी परीक्षित महाराज, खास करके इधर विदुर, उनको क्या पड़ी है किसी के परिवार के विषय में जानने की, क्योंकि वो परिवार इतना महत्वपूर्ण है, परम सम्मता, परिवार इतना महान परिवार है, उसके विषय में सुनने की आतुरता विदुर के मन में। ऐसे हम बहुत बार सुनते हैं जन्म जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं। जन्म ही एकमात्र वर्ण का वो या गुणों को निर्धारित करने का एकमात्र मापदंड नहीं, वो सही बात है। लेकिन जन्म को, एक व्यक्ति का जन्म
उनके गुणों को निर्धारित करने में, उनका स्वभाव को निर्धारित करने में, उस जन्म को, उस कुल को मापदंड के रूप में तिरस्कार कर देना, ये भी उतना ही पाप है। कुल को ही या जन्म को ही एकमात्र, एक परिवार को ही एकमात्र मापदंड मानना जितना वो पाप है, जितना गलत है, उतना ही जन्म को, उस कुल का, परिवार का पूरा तिरस्कार कर देना, वो भी उतना ही पाप है, उतना ही गलत है। इसलिए परीक्षित महाराज को, विदुर हो, उन सूर्य वंश के राजाओं का, स्वयं उनके वंशजों का, उसके विषय में सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही महान परिवार के हैं, बहुत महान वंश के हैं। वंशावली वंशानुचरितम, वंश का जो महत्व है वो अभी धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम वंश का चर्चा करेंगे, नहीं करना चाहिए। जैसे विदुर जानना चाहते हैं, स्वायंवस्य च मनो वंशः परम सम्मता। श्रीमद् भागवतम में 2 वंशों का, राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा। सूर्य और चंद्र हमारा कैलेंडर को निर्धारित करने वाला। सूर्य के अनुसार एक पंचांग होता है, चंद्र के अनुसार पंचांग होता है। सूर्य और चंद्र का प्रभाव है, 2 ग्रहों का प्रभाव हमारे पर बहुत गहराई से रहता है। तो लूनर कैलेंडर, सोलार कैलेंडर, 2 कैलेंडर। जैसे आज देखा जाए तो कौन सा है? आज अमावास्या है। अमावास्या तो ये कौन सा कैलेंडर के अनुसार है? चंद्र के कैलेंडर, लूनार कैलेंडर के अनुसार आज अमावास्या। जो आजकल जो प्रतीत है सोलार कैलेंडर, सूर्य का भी कैलेंडर होता है। जैसे सोलार कैलेंडर, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सूर्य का कैलेंडर का अपभ्रंश है। सूर्य का जो कैलेंडर है वो संक्रांति से संक्रांति तक है। हर महीना एक संक्रांति आता है, 14 तारीख है, 15 तारीख है संक्रांति प्रारंभ हुआ और अगले महीने संक्रांति समाप्त, दूसरा संक्रांति आता है। सूर्य और एक राशि में जो प्रवेश करता है उसके अनुसार महीनों का गणना है, यानी सूर्य का कैलेंडर के अनुसार। चंद्र का कैलेंडर के अनुसार वो कैसा गणना है? महीने का गणना, पक्ष, 2 पक्ष होता है तो 1 मास हो गया। 14-15 दिन का एक पक्ष है, 2 पक्ष 1। तो ये पूरा का पूरा जो कैलेंडर है उसका निर्धारण सूर्य और चंद्र करते हैं, और उन दोनों के वंश है, क्षत्र वंश, क्षत्रियों का वंश है। एक सूर्य वंश और चंद्र वंश, उनके राजा रामचंद्र सूर्य वंश में प्रकट हुए। इसलिए पुराणों में देखिएगा, ये राजा का ही पुत्र है, इसका ही पुत्र है, इसका ही पुत्र है, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट दिया जाता है। भागवत में भी 9वें अध्याय में तो आप इतना तक पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। इतना लोगों का नाम दिया गया, इसका पुत्र ये हुआ, इसका पुत्र हुआ, इसका पुत्र ये हुआ, इसका पुत्र हुआ। अंततः इसके दशरथ हुए, दशरथ का पुत्र राम हुए। अभी कोई परीक्षित महाराज बोलते हैं राम के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो राम के विस्तार से वर्णन प्रारंभ हो जाता है। तो वंश को पूरा रिजेक्ट कर देना, ये अहंकार का प्रतीक है। आपसे पूछा जाए कौन हो, नाम बताना है, अहंकार का प्रतीक है। नहीं, मैं फलाना व्यक्ति का शिष्य हूँ, फलाना व्यक्ति का मैं स्कूल में जन्म लिया हूँ, हमारा पुत्र ये है, मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, फलाना व्यक्ति का पौत्र हूँ। ये परिचय जो है हमारी नम्रता का सूचक है। अपना नाम बताना अहंकार है, अपना नाम नहीं बताना चाहिए। हमारा वंश क्या है, उस वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तो शुक्र वंश है, एक तो है वो हमारा वंश गुरुकुल है। एक है शुक्र कुल है, दूसरा गुरुकुल। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके वो किसके शिष्य हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य है, वो कौन सा पहचान है? गुरुकुल का पहचान है। और भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र हूं, ये शुक्र कुल का पहचान है।
जैसे उपनयन संस्कार होता है, पिता पुत्र को देते हैं, उपनयन संस्कार देते हैं, कर्तव्य है हर पिता को अपने पुत्र को उपनयन संस्कार देना चाहिए, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने दिया था। खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में जन्म में लोग जो है जनेऊ धारण करना चाहिए। 6 साल में बच्चे का, 7वां साल में या 10वां साल में जैसे वर्ण है उसके अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो 6 साल में उनका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी और वैश्य तीनों को संस्कार होना आवश्यक और देना चाहिए पिता को, क्योंकि उनको उनके पिता ने दिया, उनको उनके पिता ने दिया, ये उपनयन संस्कार हुआ। और गुरु जी क्या करते हैं आपको, वो आपको ब्रह्म गायत्री देंगे और साथ साथ अन्य गायत्री देके आपको ये द्विजत्व पंचरात्रिक दीक्षा प्रदान करेंगे। तो पंचरात्रिक दीक्षा देने वाले कौन है, गुरु है। वो गुरु की कैसे देते हैं, उनको प्राप्त हुआ वो गुरु का स्मरण करके देते हैं। और इधर उपनयन संस्कार कौन देते हैं, हमारे पिता देते हैं, वो शुक्र संप्रदाय के अनुसार, शुक्र परंपरा के अनुसार। तो कुल खास करके वंशः स्वयं चमनो वंशः परमसम्मतः। आप देखिए स्वयं मनु की पुत्री हुई देवयुति, और देवयुति का विवाह किससे किया, कर्दम। कर्दम ऋषि से भगवान के आदेश के अनुसार, कर्दम ऋषि ब्रह्मा भगवान के आदेश के अनुसार स्वयं को मनु जाके अपने पुत्री को स्वयं कर्दम ऋषि को प्रदान कर दिया। आगे अध्याय में आता है स्वयं को मनु का प्रकट होना, कर्दम ऋषि का तपस्या, भगवान प्रकट होके कर्दम ऋषि का भविष्यवाणी करना, किस प्रकार आपका विवाह जो है देवयुति से होगा और आपका पुत्र में प्रकट होता हूँ, प्रकट होने के बाद आप तुरंत वैराग्य लेके जाओगे। इस सब का कथन जो है भगवान स्वयं कर्दम ऋषि को कहते हैं। अब देखिए भगवान स्वयं जिस कुल में जन्म लिए साधारण है क्या, उस कुल के विषय में चर्चा करना अतिवश्यक। इसके विद्वान ने पूछा वंशः परमसत्तमः कथ्यताम भगवान यत्रा। कथ्यता भगवान, कहिए मुझे स्वयं मनु के पारिवारिक जीवन के विषय में सुनना चाहता हूँ। खास करके ये मैथुन से, मैथुने गिरे प्रजा, ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो मैथुन से सृष्टि नहीं हुआ, मनु के बाद से ही वो मैथुन से सृष्टि प्रारंभ हुआ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, regulated sex life to generate good population is worth accepting। अच्छी प्रजा को उत्पन्न करने के लिए मैथुनी जीवन या वैवाहिक जीवन को स्वीकार करना ये बहुत अच्छी बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन्होंने कहा अगर भक्त बच्चों को उत्पन्न कर सकता हूं तो मैं 100 बच्चे उत्पन्न करूंगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी, दूसरे शब्दों का कहने का भाव ये है, विवाह करने के पीछे और मैथुनी जीवन के पीछे केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे बच्चे, भक्त बच्चे हो। एक नहीं, 2 नहीं, 2 ही अच्छे ऐसा कुछ स्लोगन्स है, लेकिन नहीं, 8-10 बच्चे होना चाहिए। विवाह करने के बाद 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं है, इस कारण वो पाप में जीवन बिता रहे हैं। इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। विवाह होने के बाद बच्चे नहीं होने, कौन सा विवाह होने के बाद बच्चा होना चाहिए। कैसे बच्चा होना चाहिए, संस्कार वाला। ये नहीं एक हो गया, नहीं और 2, 3। पहले जमाने में आधा डजन तो कम से कम हुआ करता, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा विवाह किसके लिए हुआ है, पति पत्नी बनने के लिए नहीं हुआ है, विवाह हुआ है माता पिता बनने के। जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा। आप बोलो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन की समस्या नहीं है। अगर यही भारत का जो जन आबादी है 10 गुना भी हो जाए आज के दिन, कोई समस्या नहीं है। भू माता सबको देखभाल करती है, कोई प्रॉब्लम। पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल जो है हमारे मन में इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति को कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति को कंट्रोल करो। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, मैथुनी जीवन के ऊपर
नियंत्रण नहीं है, आपकी प्रजा, आपके संतान, और एक ही वो शैतान होगा। 100 बच्चे आपको, लेकिन समझदार है, होशियार है और सभ्य है, नम्र है, तो क्या समस्या है? आनंद का कारण बनेंगे। लगन और एक ही बच्चा है, दुष्ट है, तो क्या होगा? नारकी परिस्थिति हो जाएगी। ये पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, गुड पॉपुलेशन होना चाहिए। जो माता पिता चाहते हैं कि हम माता पिता बने, हम अपने बच्चे की संख्या बढ़ाए, वो पापमय जीवन में कहीं प्रवृत्त नहीं होंगे। जो सोचते हैं कि हम प्लान करेंगे बच्चे के लिए, बड़ा प्लानिंग चलता है, विवाह होने का, वी आर नॉट प्लानिंग नाउ, वी आर प्लानिंग लेटर। क्या है पागलपन? आपके प्लान के अनुसार बच्चे होते हैं क्या? नहीं, प्रकृति का देन है। इसमें मुसलमानों को मानना पड़ेगा। वो बोलते हैं जितने बच्चे होता है, मैं वीडियो देख रहा था, एक परिवार तो 5-6 पत्नियां थी और पूरा उनके कम से कम 100 बच्चे थे, पता नहीं कितने बच्चे थे, सब पूरा फोटो है। तो किसी ने इंटरव्यू किया उसके साथ, कि इतने सारे बच्चे में ये सब अल्लाह की देन है, वो अच्छा है, वो हिंदू से अच्छा है, वो तथागत हिंदू जो प्लान करता है बच्चों के लिए, उससे फैमिली प्लानिंग करूंगा, ये सब पाप का जड़ है। ये फैमिली प्लानिंग पाप का जड़ है। नहीं, आप क्या जो कितना बड़ा आपके पूर्वज हुए, आपके पूर्वजों ने किसी कोई बड़ा वैश्य परिवार का है, उनके गांव में बड़ा राम मंदिर बनाया, आपके परिवार वालों ने, अभी क्या कर रहे हो? तो आपका परिवार का शोभा बढ़ाओ और बच्चे उत्पन्न करो, व्यापार बढ़ाओ और मंदिर बनाओ। हम सिंह है, हम सरदार है। अरे आपके जो पूर्वज है, उन्होंने अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग किया, आप क्या कर रहे हो? तो इसलिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास, जिस देश में जन्म लिया, जिस गांव में जन्म लिया या जिस परिवार में जन्म लिया, वो इतिहास आपको याद दिलाता है कि आप किसके प्रतिनिधि हो। इसलिए हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। कुछ तो बोलते हैं कि पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, ये पढ़ने की आवश्यकता है, हिस्ट्री जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हिस्ट्री याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? आप कौन हो, किसकी प्रतिनिधि हो, उसको याद दिलाता है। इसलिए ऋषिगण क्या करते थे? राजा के दरबार में जाया करते थे, ब्राह्मण लोग जाया करते थे। ये नहीं कि उनको कुछ उपहार मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा, नहीं, जाके उस राजा को गुणों को दान करते थे। राजा को कहते, जानते हो आपके दादा के परदादा के परदादा के दादा ने क्या किया? उसका नाम भी याद नहीं होगा उनको, उनका नाम बताएंगे। हिस्ट्री ऋषियों को याद रहता है। पुरोहित, उसको पुरोहित कहा गया। पूरा मतलब पास्ट। आपके वंश में जितने भी लोग जन्म लिए, उनका नाम सब याद रहता है। मुझे याद है, हमारे गांव में हमारा पुरोहित, हमारे घर का पुरोहित जो है, वो हमारे परिवार के कम से कम 15-20 पीढ़ी तक सबका नाम याद है, दादी सबका नाम याद है। उसकी सिर्फ पुरोहित कहा गया, परिवार का पुरोहित होता है, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको कहा था, सुनाया था। और राजाओं के पास आते थे पंडित लोग, आके क्या करेंगे? राजा को याद है, आपके दादा का परदादा का परदादा का दादा ने क्या किया मालूम है? रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिला। तो इसको वंश कहा गया। ये वंशावली का महत्व ये है, ताकि आपके पूर्वजों ने जो किया है ना, उसको सुनने से हमको भी ऐसा प्रेरणा आता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया तो मैं भी कुछ करूंगा। उतना नहीं हुआ था, इतना करूंगा, मैं तो उतना हो रहा है, उससे ज्यादा करूंगा। याद रखेंगे, आपके पूर्वजों ने इस प्रकार के दान किए, पूछो मत। आपके दादा के समय हमारा राज्य ऐसा समृद्ध था, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं था, एक भी स्त्री रोती नहीं थी। ऐसा है क्या? तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो इसलिए ये जो कथ्यताम सुनाइए, वंश के बारे में सुनाइए, क्या लेना देना बताओ, खास करके विदुर को। विद्या रथे विदुर, विदुर विद्या में रथ है, उनको तो राज्य को त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग करके बस भ्रमण कर रहे हैं। और वो सुनना चाहते हैं किसी पारिवारिक जीवन के विषय में। जिन्होंने अपने परिवार को त्याग किया, वो किसी के परिवार के जीवन के विषय में, पारिवारिक जीवन, मैथुनी जीवन के बारे में सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मैथुने धीरे, वो मैथुन खास कर गीता में जो कहा, वो भगवान ही है।
वो मैथुन जिसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, भक्त बच्चे पैदा होते हैं, एक नहीं दो नहीं असंख्य भक्त पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो मैथुन कृष्ण है। गीता में भगवान ने कहा इस बात को, क्या कहा? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामस्मिन् भरतर्षभा। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन सुनो, धर्माविरुद्ध, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वैसा जो काम है, मैथुन है, वो मैं हूं, भगवान है। गर्भाधान संस्कार बड़ा, वो प्रसंग में एक बार पढ़ा था, गर्भाधान संस्कार में वो इतना पवित्र है, पूछे मत। पहले पति जो है पत्नी का गर्भ को शुद्ध करता है, अलग अलग मंत्रों के द्वारा, पुरोहित साथ में रहता है, गर्भ के द्वारा शुद्ध करता है। शुद्ध करके विष्णु का आवाहन करता है, हे भगवान आप इसके अंदर आप सन्निधान प्राप्त करो, और आपके जो भावना है, भक्ति की भावना है, ऐसे प्राप्त हुआ एक बच्चे का हम आवाहन करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। गर्भगृह कहते हैं ना, जिसके अंदर भगवान निवास करते हैं, वैसे ही गर्भगृह जितना पवित्र है, वो गर्भ जिसके अंदर एक भक्त जन्म लेता है, वो गर्भ भी उतना ही पवित्र है। ये भगवान के द्वारा किया गया सृष्टि है, पवित्र जाना नहीं चाहिए, लेकिन अपवित्र करके बैठे गर्भ को। नाना प्रकार के योजनाओं के द्वारा पाप की प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है। विवाह संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, बड़ा पवित्र संस्कार होता है, लेकिन इसका कोई ज्ञान नहीं है, जानवरों के जैसा व्यवहार होता है, ये बड़ा समस्या है। मैथुने गिरे प्रजा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लास्ट लाइन लिखते हैं, in other words, sex life for creating exemplary population is acceptable to sages. ऋषियों को ये स्वीकारनीय है। क्या स्वीकारनीय है? वो मैथुनी जीवन जिसके द्वारा एक आदर्श प्रजा उत्पन्न हो, ये जितने भी ऋषि हैं वो भी चाहते हैं, और अथॉरिटीज ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, वेद भी कहता है प्रजापति। प्रजापति भगवान मूल रूप में प्रजापति है, ब्रह्मा प्रजापति है, मनु प्रजापति है, कर्दम प्रजापति है, ये प्रजापति सूक्त है, वेदों में अलग अलग सूक्त है। आप अच्छा प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि अच्छा प्रजा उत्पन्न करने से बाकी लोग तो सुखी रहेंगे, लोगों का कल्याण होगा, और साथ साथ में आप एक जीव को मौका दे रहे हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का मौका दे रहे हो, जिस मनुष्य ने भक्ति करके वो भगवत धाम में जा सकता है। इसलिए पॉपुलेशन को रोकने का प्रयास करना, इसके द्वारा सबसे महान पाप हो रहा है। क्या है? एक जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करने की करके भगवान की भक्ति करने का जो मौका है, उससे उस जीव को वंचित कर रहे हैं, उस जीव को वंचित कर रहे हैं। कहीं एक जगह ऐसे एक भक्त, हमारे संस्था में एक भक्त है, उसके विषय कह रहे थे, उसने कहा ये परफेक्ट गृहस्थ है। क्यों? उनके ना 8 बच्चे हैं, ये परिवार पूरा सेंटर चला सकता है। एक परिवार, वो जैसे परिवार बड़ा होगा, बच्चे बड़े होंगे, भक्त बनेंगे, उनके विवाह होगा, उनके बच्चे होंगे, तो पूरा एक सेंटर, एक मस्जिद चला सकते हैं कि नहीं? तो बात ऐसा है कि ये जो महत्वपूर्ण चर्चा ये है, तथ्यताम भगवान यत्रा मैथुने जरे प्रजा, मैथुन से प्रजा को उत्पन्न करने की जो पिता है वो स्वयं होने से प्रारंभ हुआ, और मैं ये स्वयंभू मनु के परिवार के विषय में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे उनके माइंड के पीछे मालूम है कि कौन प्रकट होने वाले हैं। स्वयं होने के परिवार में उनके पुत्री देवयोगी, और देवयोगी जो है वो उनका विवाह कर्दम से होगा, और दोनों के पुत्र के रूप में कौन प्रकट होने वाले हैं? भगवान स्वयं कपिल प्रकट होने वाले हैं। इन बातों को जानते हैं, विदुर जानते हैं, लेकिन मैत्रेय ऋषि के मुख से वो सुनना चाहते हैं, कपिल देवयोगी संवाद सुनना चाहते हैं। माँ भगवान की माँ बनी स्वयं मनु की पुत्री, ऐसे पवित्र परिवार के विषय में सुनने की आतुरता को विदुर मैत्रेय को प्रस्तुत कर रहे हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद